देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम भजनलाल से मुलाकात कर एयरपोर्ट बनाने की रखी मांग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोगी बीके प्रकाश तथा पीआरओ बीके कोमल ने जयपुर में उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। ब्रह्मा कुमारीज प्रतिनिधि मंडल ने उनसे आबू रोड में मानपुर एयर स्ट्रिप को बढ़ाकर एयरपोर्ट बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एयरपोर्ट बनाने का आश्वासन भी दिया तथा जल्द ही इस संदर्भ में कार्य आगे बढ़ाने की बात कही। इस दौरान माउंट आबू में पर्यटन विकास और ब्रह्मा कुमारीज में देश विदेश से आने वाले लाखों सदस्यों की भी चर्चा की। तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात में सभी ने सीएम का धन्यवाद दिया तथा एयरपोर्ट बनाने के आश्वासन पर बधाई भी दी। इस दौरान जयपुर की बीके जयंती समेत कई लोग मौजूद रहे। स्व सशक्तिकरण से राष्ट्रीय सशक्तिकरण अभियान का आगाज। ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा और सेवा प्रभाग के रजत जयंती के मौके पर जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र द्वारा सुरक्षा बलों में आंतरिक जागृति के लिए स्व सशक्तिकरण से राष्ट्रीय सशक्तिकरण कैंपेन की लॉन्चिंग की गई, जिसमें देश के विभिन्न सुरक्षा बलों में सर्विस दे रहे करीबन 500 सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों, जिनमें वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ, आरपीएफ और जयपुर पुलिस के अलावा एनसीसी कैडेट्स भी शामिल रहे। सेल्फ एम्पावरमेंट सेशन में सभी को राजयोग मेडिटेशन का अनुभव और अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गोवर्धन बरधर, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एडीजी डॉक्टर अजय शर्मा, आरपीएफ आईजी ज्योति कुमार सतीजा, एसीपी योगेश ददीच, इंडियन नेवी कमांडर पुरुषोत्तम वर्मा, इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर राजीव कुमार, आईटीआई डायरेक्टर दीपक भार्गव, डीआईजी होमगार्ड्स विजय सिंह भांबू समेत कई अधिकारी शामिल हुए। जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा ने मन को बुराइयों से सुरक्षित कर आध्यात्मिक सशक्तिकरण से देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के लिए आवश्यकता होती है धैर्य की, एकाग्रता की। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए धैर्य और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है और आप इसी तरह से इन प्रोग्रामों को में आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आपका ये जो प्रोग्राम है ब्रह्म कुमारी संस्था का सेल्फ एम्पावरमेंट, इंटरनल अवेकनिंग, आपके अंदर की जो तत्व है उसको जगाने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट। तो पहले हम नेशन को एम्पावरमेंट करना है तो पहले हमें सेल्फ एम्पावरमेंट होना है। ब्रह्मा कुमारी इसके आप सेशंस अटेंड करते होंगे, इससे भी आप कुछ ना कुछ सीखें और देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। तो वर्तमान समय में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और ये दौर कितना तेजी से बदल रहा है, कितना इसमें आप देखेंगे नेगेटिविटी आ रही है, तो अभी हमें एक फोर्स चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज तो काम कर ही रही हैं, लेकिन अब हमारे अंदर ये स्पिरिचुअल फोर्स चाहिए। स्पिरिचुअल फोर्स कि हम सब आत्मा के नाते भाई भाई हैं, एक पिता परमात्मा की संतान हैं, तो हमारे सब कार्य स्वतः ही सहज होते जाए। आपको बता दें, इस मौके पर कार अभियान की शुरुआत की गई, जो राजस्थान के विभिन्न जिलों और शहरों में सुरक्षा बलों से जुड़े कर्मी और अधिकारियों को स्व सशक्तिकरण की राह दिखाएगी। प्रदेश के 100 से अधिक स्थानों पर 20,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों और अधिकारी इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। सेवानिवृत्त कर्नल सती बीके अस्मिता, भारतीय नौसेना के पूर्व वाइस एडमिरल सतीश घोरमड़े ने भी इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे। क्योंकि इस ज्ञान में इतना सरल और सहज है कि जिस तरह से भी आप चाहे हमेशा खुशी से, और जो भी चुनौती आए उनको किस तरह से हम उसका सामना कर सकते हैं। भरूच से प्रयागराज तक साइकिल चलाकर जाने वाले राजेश्वर राव पहुंचे ब्रह्मा कुमारीज। गुजरात भरूच के झाड़ेश्वर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अनुभूति धाम सेवा केंद्र पर भरूच के साइकिलिस्ट राजेश्वर राव का सम्मान स्थानीय प्रभारी बीके प्रभा दीदी के निर्देशन में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीमा ने पुष्पगुच्छ, शॉल, पट्टा और ईश्वरी सौगात देकर किया। राजेश्वर राव ने हाल ही में आयोजित कुंभ मेला भरूच से प्रयागराज तक
करीबन 1360 किलोमीटर का सफर साइकिल राइडिंग से बिना किसी आपत्ति से सफलतापूर्वक पूरा किया, जो बहुत ही सराहनीय और प्रेरणादायक है। उनका यह साइकिल राइडिंग का उद्देश्य मनुष्यों को पर्यावरण एवं अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए था। उनका मुख्य उद्देश्य भरूच से लेह लद्दाख तक साइकिल राइडिंग करने का है। इस कार्यक्रम के अवसर पर राजेश्वर राव को ब्रह्मा कुमारी संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया गया एवं जीवन दर्शन आर्ट गैलरी म्यूजियम दिखाकर राजयोग की जानकारी भी दी गई। इस कार्यक्रम में करीबन 100 भाई बहनें शामिल थी। मेरा साइकिलिंग का मैसेज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल चलाए, साइकिल का इस्तेमाल करें और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है साइकिल, सेहत के लिए भी अच्छा है। और मैंने 1360 किलोमीटर किया है, तो साइकिल में कोई दिक्कत नहीं हुई। इंदौर के ज्ञान शिखर में संस्था के युवा प्रभाग द्वारा विशेष युवाओं के लिए कॉल ऑफ टाइम इंटरनेट टू इनर नेट विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अहमदाबाद से युवा प्रभाग की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी ने कहा कि अंतर जगत की जानकारी और सूचनाओं का ज्ञात होना भी आवश्यक है। मेडिटेशन मनुष्य को देव बनाता है, नर को नारायण बनाता है, और जब सभी नर नारायण बन जाएंगे तो धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। हमें मानव से देवता बनना है। राजयोग की प्राप्ति खाली शांति नहीं है, राजयोग के द्वारा हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व बदल जाता है। इस अवसर पर रेनेसा यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर स्वप्निल कोठारी, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, माउंट आबू से मुख्य वक्ता के रूप में मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शक्तिराज सिंह ने कई रचनात्मक एक्टिविटीज के माध्यम से विषय को स्पष्ट किया तथा युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया। वर्तमान समय आवश्यकता है, भारत की जो विरासत है उस पर भी जोर दिया जाए। वो विरासत क्या है? हमारे श्रेष्ठ संस्कार और जीवन मूल्य जो भारतीय संस्कृति रही है। जीवन जो है वो 2 यात्राएं करना है, एक बाहर की यात्रा और एक भीतर की यात्रा। बाहर की यात्रा हम पढ़ाई से, विज्ञान से, प्रबंधन से करेंगे और भीतर की यात्रा हम धर्म से करेंगे, अध्यात्म से करेंगे। बाहर की यात्रा विज्ञान, प्रबंधन, साइंस से करेंगे और हम उसमें विजय को प्राप्त करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। और भीतर की यात्रा जो है वो हम अध्यात्म के माध्यम से करेंगे, धर्म के पथ पर चलते हुए करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। युवा प्रभाग की कार्यकारी सदस्य भीनमल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश भाई, कस्टम विभाग इंदौर के अपर आयुक्त दिनेश बिसेन, भाजपा युवा मोर्चा इंदौर के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने भी अपने विचार रखे। शक्ति निकेतन छात्रावास की कन्याओं द्वारा मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों को दर्शाता हुआ ड्रामा भी प्रस्तुत किया गया। राजाओं का योग है, याद करेंगे, योग लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षित करेंगे तो हम अपने इस भारत देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, जो कि बनने ही वाला है। था भी सोने की चिड़िया, होगा भी सोने की चिड़िया। तो हम इन युवाओं के, जो युवा भविष्य में होने वाले हैं, जो बुजुर्ग फिर भविष्य में युवा होने वाले हैं, यही इस देश का और इस संसार का भविष्य संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन मैं एक युवा होने के नाते सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी, सभी अभिभावक, गार्जियन बैठे हैं और सम्मानी मंच बैठा है। मैं आग्रह करता हूँ कि हम लोग उनको शिक्षित तो बनाएं, लेकिन शिक्षित के साथ उनको प्रशिक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। हम उनको शिक्षा का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हम लोग उनके जीवन में सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रयास करें। इन्हीं बातों के साथ, आप बिजनेसमैन हैं, इफ यू प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन यू विल बी ए बेटर बिजनेसमैन। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करूँगा, सभी महानुभाव जो भी सभा में हैं उनको आधा पौना घंटा मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन इन मॉर्निंग आवर ओनली 30-40 मिनट्स, योर होल डे वुड बी वंडरफुल। दिस इज़ अ गारंटी। विपुल खंड स्थित ब्रह्मा कुमारीज के गोमती नगर सेवा केंद्र पर अलौकिक होली स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ। होली का आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट करते हुए स्थानीय प्रभारी बीके राधा ने अपने अंदर की कमी, कमजोरी और बुरे संस्कारों को जलाने की बात कही।
एक दूसरे को प्रेम पूर्ण रंगों से, अच्छे स्वभाव, चाल चलन के रंग से दूसरों को सराबोर करने की प्रेरणा दी। तत्पश्चात मिट्टी द्वारा प्रस्तुत होली नृत्य ने बड़ी संख्या में उपस्थित आगंतुकों का मन मोह लिया। अंत में बीके स्वर्णलता ने सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया। तो अगर हम भी प्योर होली बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हम भी होली बनना चाहते हैं तो पावन गंगा के मुआफिक, पवित्र गंगा के मुआफिक हमें भी प्योर बनने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जबलपुर के प्रेमनगर शिव उपहार भवन सेवा केंद्र द्वारा हेलो हैप्पीनेस कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन ने अपने प्रेरणादायक व्याख्यान के माध्यम से उपस्थित श्रोताओं को खुशहाल और सकारात्मक जीवन जीने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने स्मरण शक्ति बढ़ाने, मानसिक एकाग्रता विकसित करने और सकारात्मक सोच के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कई व्यवहारिक सुझाव दिए। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विमला, एम.के. दास, ब्रिगेडियर टी. सुरेश ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय सेना के प्रतिनिधि, नगर के गणमान्य नागरिक, शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्ति एवं अनेक युवा विद्यार्थी भी शामिल हुए। पुणे के महावीर प्रतिष्ठान में ब्रह्मा कुमारीज के मुकुंद नगर द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाओ इस विषय पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने रोज के जीवन से जुड़े उदाहरण देते हुए सभी को आत्मा के आंतरिक शक्तियों का ज्ञान दिया और साथ में राजयोग सीखने की प्रेरणाएं भी दी। कार्यक्रम में लगभग 500 भाई बहनों की उपस्थिति रही। तत्पश्चात अतिथियों का माला, टोली, ईश्वरी फ्रेम और साइटेशन के द्वारा समाज सेवा के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर मुकुंद बोधवादकर, आरएसएस के कृष्णा जोशी, नेचुरोपैथी डॉक्टर बदयाले, आर्मी कैप्टन पूजा मेहरा, स्केटिंग चैंपियन प्राची फराते समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, माइंड स्पा और वैल्यू गेम्स के भी स्टॉल लगाए गए, जिनका सभी ने लाभ लिया। दिल्ली के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र द्वारा खुशनुमा जीवन जीने की कला राजयोग विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में शाहदरा विधायक संजय गोयल, काउंसलर प्रीति, समाज सेवक सरनिका शामिल हुई। विधायक संजय गोयल ने बताया कि इच्छाएं ही हमारे दुख व अशांति का कारण है, तो वही काउंसलर प्रीति ने बताया ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े लोगों के जीवन में राजयोग से परिवर्तन होता है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा ने अपने वक्तव्य में कहा कि स्वयं को व परमात्मा को जानने से जीवन में खुशी आती है। कवियत्री बीके नीता ने कविता के माध्यम से कहा कि यदि हमें स्वयं में और ईश्वर पर विश्वास है तो हम कठिन से कठिन समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अंत में बीके गीता ने सभी को राजयोग की अनुभूति भी कराई। मेरा यही कहना, दीदी ने बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में बताया, खुशी लेना भी अपने हाथ में और खुशी देना भी अपने हाथ में है, जिसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ आपका मन अच्छा होना चाहिए और दूसरे के लिए यदि अच्छा सोचते तो भगवान प्रकृति जो है ये भी अपने लिए, हमारे लिए भी अच्छा सोचती है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।